इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं। आपकी आंखों के सामने ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस से आप लोगों को कितने सारे नुकसान हैं और इस डिवाइस के लिए मोदी केयर के पास में जो प्रोडक्ट है जिसका नाम है एनवायरो चिप, क्या वाकई में ये काम करता है, क्या वाकई में आपको इससे फ़ायदा होता है, तो उसी के बारे में ये वीडियो होने वाला है दोस्तों। और उससे पहले मैं आप लोगों को मोबाइल फ़ोन के बारे में कुछ ऐसी जानकारी देता हूँ जो शायद ही इससे पहले आपको पता होगी। अगर आप थोड़ा बहुत भी अवेयर हैं जिस डिवाइस को आप अभी यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन को जो आप यूज़ कर रहे हैं, उसके बारे में सही जानकारी लेने के लिए तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी आप अगर लेकर के जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे कि धीरे धीरे अलार्म क्लॉक्स जो हैं वो डिसअपीयर होती चली जा रही हैं, गायब होती चली जा रही हैं, क्योंकि मोबाइल फ़ोन्स ने उसकी जगह ले ली है। मोबाइल फ़ोन का एडिक्शन होने लगा है लोगों को, बीमारी है जिसका नाम है नोमोफोबिया, जिसकी वजह से अगर आपका मोबाइल फ़ोन आपसे कुछ समय के लिए दूर रहता है तो आपको घबराहट होने लगती है, आपको डर लगने लगता है कि पता नहीं आपका मोबाइल फ़ोन कहाँ है। एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसे बोलते हैं फबिंग, जिसका मतलब होता है कि आप अपने आसपास के लोगों को इग्नोर करने लगते हो क्योंकि आपके पास में मोबाइल फ़ोन है। आप उस मोबाइल फ़ोन में अपना ध्यान पूरी तरीके से फोकस करते हैं। एक एवरेज आदमी जो मोबाइल फ़ोन चलाता है वो हर 6 मिनट में अपने मोबाइल फ़ोन को चेक करता है कि कहीं कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया। मतलब दिन में 150 बार एक एवरेज व्यक्ति अपने मोबाइल फ़ोन को चेक करता है। दोस्तों, इस दुनिया में जितने लोग नहीं हैं उससे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन एग्जिस्ट करते हैं। दोस्तों, मोबाइल फ़ोन के ऊपर एक टॉयलेट सीट से भी ज़्यादा कीटाणु पाए जाते हैं, क्योंकि आप अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ तो हमेशा करते हैं लेकिन उसे कभी भी साफ़ नहीं करते। आपको ये बात जानकर के हैरानी होगी कि पृथ्वी में तो मोबाइल फ़ोन्स हैं ही सही, अंतरिक्ष में, स्पेस में भी एक मोबाइल फ़ोन है जो कि गूगल ने लॉन्च किया था, जो कि है गूगल नेक्सस फ़ोन। दोस्तों, जापान की एक स्टडी बताती है कि वहाँ पर 90% जो मोबाइल फ़ोन होते हैं वो वाटर प्रूफ होते हैं। वो इसीलिए क्योंकि मैक्सिमम लोग वहाँ पर नहाते वक्त भी अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं। दोस्तों, एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात कि साइंटिस्ट आपके फ़ोन पर पाए जाने वाले केमिकल्स की स्टडी से ये भी पता लगा सकते हैं कि आप कौन से कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं, आप कौन सा खाना खाते हैं, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, क्योंकि आप अपने मोबाइल फ़ोन को इतना इस्तेमाल करते हैं। आज के समय में आप देखेंगे कि किस फील्ड में मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं हो रहा है। जब आपको ऑनलाइन कुछ बुलवाना होता है अपने घर में खाने के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए, तो आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। आप एंटरटेनमेंट के लिए मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। आप अपने लोगों से संपर्क में रहने के लिए मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। आप किताबें पढ़ने के लिए मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। आप पढ़ाई करने के लिए मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। आप सोशलाइजिंग करने के लिए मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। तो मोबाइल फ़ोन की इम्पॉर्टेंस दिन पर दिन दोस्तों बढ़ती चली जा रही है। इसका यूज़ तो कम नहीं होने वाला, इसका यूज़ इनफैक्ट बढ़ते जा रहा है। ऐसे सिनेरियो में WHO भी बोल चुका है कि मोबाइल फ़ोन से जो रेडिएशंस निकलती हैं उन रेडिएशन से आपकी हेल्थ को नुकसान है और इन रेडिएशंस की वजह से आपको कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। तो दोस्तों, इतनी सारी प्रॉब्लम्स तो मैंने आप लोगों को बता दी। अब अगर बात करें सॉल्यूशन की, जो कि मोदी केयर के पास में है, जिसका नाम है एनवायरो चिप, तो बात करें कि ये प्रोडक्ट क्या है। तो दोस्तों, ये एक चिप है जो कि मोबाइल के पीछे लगाई जाती है और तो ये क्लेम करती है कि आपके मोबाइल फ़ोन से जो हानिकारक रेडिएशंस निकल रहे हैं उन हानिकारक रेडिएशन से ये आपको बचाती है। तो दोस्तों, ये बात तो सही है कि जब आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो उससे आपको हार्ट से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, आपको माइंड से, ब्रेन से रिलेटेड बहुत सारे डिसऑर्डर हो सकते हैं, बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जिसमें कि ब्रेन ट्यूमर जैसी बड़ी बीमारियां भी शामिल है। आप अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन तो ज़रूर दे देते हैं, लेकिन बच्चों के लिए मोबाइल फ़ोन जहर से कम नहीं है। ये धीरे धीरे स्लो पॉइजन का काम करता है, जो कि बहुत ही बैड इफ़ेक्ट्स देता है बच्चों की हेल्थ के ऊपर। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं दोस्तों जो मोबाइल फ़ोन की वजह से हो रही है। एबनॉर्मल पल्स रेट, जिसकी वजह से इम्यूनिटी कम होते चले जाना, और न जाने क्या क्या। तो अगर बात करें एनवायरो चिप की, तो एनवायरो चिप क्लेम करता है कि अगर आप इसे अपने मोबाइल फ़ोन पर लगाते हैं तो ये उन हानिकारक रेडिएशन को फ़िल्टर करता है और आप तक अच्छे रेडिएशन पहुंचाता है। दोस्तों, ये कितनी सच बात है, इसे जानने के लिए हम 4 पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला कि आखिर ये प्रोडक्ट बनाया किसने है, उसका प्रीवियस रिकॉर्ड कुछ अच्छा है या बुरा है।
दूसरी बात कि क्या क्या सर्टिफिकेशंस इस प्रोडक्ट के ऊपर आपको मिलते हैं जहाँ पर ये प्रोडक्ट और ट्रस्टवर्दी होता है। तीसरा कि क्या इसका प्रैक्टिकली कोई रिजल्ट देखने को मिलता है। और चौथा ये कि पर्सनल एक्सपीरियंस अग्नि का कोण का जो टॉयलेट है वो व्यक्ति को कंगाल कर देता है। यानी ये वो डायरेक्शन है कि मर्सिडीज से लोगों का इससे रिलेटेड क्या है। तो सबसे पहले पॉइंट पर अगर बात करें दोस्तों, तो ये प्रोडक्ट बनाया है सिनर्जी एनवायरोनिक्स ने। सिनर्जी एनवायरोनिक्स की अगर बात करें तो ये कई सालों से रेडिएशन प्यूरिफिकेशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। रेडिएशन सिर्फ मोबाइल की वजह से नहीं है दोस्तों, रेडिएशन नेचुरली एग्जिस्ट करता है, ये हर जगह पर होता है। इनफैक्ट हमारी अर्थ भी रेडिएशंस एमिट करती हैं, जिसकी वजह से बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग्स पर भी इसका नेगेटिव प्रभाव होता है। तो सिनर्जी एनवायरोनिक्स का यही काम था कि इन बिल्डिंग्स के ऊपर जो प्रभाव हो रहा है, जिसकी वजह से कई मैनर में नुकसान हो रहा है, तो ये उस रेडिएशन को ठीक कर चुके हैं। इनफैक्ट कई सारे ऐसे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर इन्होंने काम किया है। और मुंबई का जो एयरपोर्ट है वहाँ पर भी इन्होंने काम किया है। वहाँ पर भी एक टर्मिनल पर इस तरीके का काम हुआ है जहाँ पर रेडिएशंस को न्यूट्रलाइज किया गया है, या फिर बोला जाए तो प्योरीफाई किया गया है, जिसकी वजह से वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है। कई बड़े कॉरपोरेट्स इंडिया के, उनके लिए भी सिनर्जी एनवायरोनिक्स ने काम किया है और इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया है। तो सिनर्जी एनवायरोनिक्स की अगर बात करें तो वो एक्सपीरियंस्ड है और इस तरीके के काम वो कई सालों से कर रहे हैं, और उन्हीं का प्रोडक्ट है एनवायरोचिप। तो अगर बात करें कि जिन लोगों ने इस प्रोडक्ट को बनाया है तो वो जेन्युइन है, और ये प्रोडक्ट उनका पेटेंटेड है। इसका मतलब कि किसी और के पास में वो तरीका नहीं है कि किस तरीके से इस प्रोडक्ट को बना पाएँ, इसलिए ऐसा दूसरा प्रोडक्ट आपको बाज़ार में कहीं नहीं मिलेगा। अब अगर बात करें कि क्या क्या सर्टिफिकेशंस इसके ऊपर आपको मिलते हैं, तो दोस्तों CE सर्टिफिकेट तो आपको इसके ऊपर देखने को मिल ही जाएगा। साथ ही साथ में ये सर्टिफाइड है DB टेक्नोलॉजी, जो कि यूनाइटेड किंगडम में है, वहाँ से, कि इसका इस्तेमाल करने से आपके मोबाइल फ़ोन में जो नेटवर्क आता है वो नेटवर्क कम नहीं होगा। इसके अलावा मैक्स हेल्थ केयर इंडिया न्यू दिल्ली द्वारा भी ये सर्टिफाइड है। इसके ऊपर रिसर्च की गई है, लोगों की हेल्थ पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और इससे ये देखने को मिला है कि अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन में एनवायरोचिप लगाते हैं तो उससे आपकी हेल्थ में सुधार होता है। और हेल्थ में सुधार इस तरीके से होता है कि आपकी जो पल्स रेट है, उस पल्स रेट में कमी देखी गई है, जो कि एक बहुत ही हेल्दी बात है। उसके बाद में अगर बात करें तो इसके जो रिजल्ट्स हैं वो जर्नल ऑफ बायोमेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग, जो कि अमेरिका का इंस्टीट्यूट है, उसके जर्नल में भी इसके रिजल्ट्स पब्लिश हो चुके हैं। और मोदी केयर के मैनेजिंग डायरेक्टर समीर मोदी सर की सेटिस्फेक्शन गारंटी की सील भी इस प्रोडक्ट के ऊपर है। तो अगर सर्टिफिकेशंस की बात करें तो उसमें भी ये प्रोडक्ट खरा उतरता है, और इससे आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलना ही है। अब अगर बात करें तो क्या इसका कोई प्रैक्टिकली डिफरेंस देखने को हमें मिलता है, तो दोस्तों इसका एक फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी है, जहां पर स्ट्रेंथ टेस्ट के ज़रिए सबसे पहले आप मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं, फिर आपकी स्ट्रेंथ देखी जाती है, उसके बाद में एनवायरोचिप के साथ में आप अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं, फिर स्ट्रेंथ आपकी चेक की जाती है। तो आपको बहुत ही डिफरेंस देखने को मिलता है, जिससे तुरंत ये समझ में आता है कि अगर आप एनवायरोचिप यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है। चौथी अगर बात करें पर्सनल एक्सपीरियंस, तो दोस्तों मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी एनवायरोचिप को लेकर के बहुत ही अच्छा है। जब से मैं एनवायरोचिप यूज़ कर रहा हूँ, इनफैक्ट एनवायरोचिप यूज़ करने से पहले कई बार जब मैं मोबाइल फ़ोन यूज़ करता था तो मुझे सर दर्द होता था, और बहुत सारी छोटी मोटी समस्याएं होती थी जो हमें लगता है क्या पता शायद मोबाइल से तो नहीं हो रही होंगी, लेकिन एनवायरोचिप यूज़ करने के बाद में वो डिफरेंस मुझे देखने को मिला, वो रिजल्ट मुझे देखने को मिला। और एक बात और आप लोगों के मन में होगी कि आखिर ये एनवायरोचिप काम कैसे करती है, कोई बेसिक सा तरीका है इसे समझने का, तो डेफिनेटली है दोस्तों। ये जो रेडिएशंस हैं, ये सारी रेडिएशंस का नेचर जो है वो कांस्टेंट है, और एनवायरोचिप उस रेडिएशन के नेचर को रैंडम बना देता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी नुकीली चीज़ से किसी एक जगह को ठोकते रहेंगे तो वहाँ पर गड्ढा हो जाएगा, लेकिन अगर उसी नुकीली चीज़ से अलग अलग जगह पर ठोकते रहेंगे तो किसी भी जगह को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो यही कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से एनवायरोचिप आपके उस रेडिएशन के नेचर को बदल देता है और आपको हार्मफुल रेडिएशन से बचा लेता है। और दोस्तों, अब इस ग्लोबल क्राइसिस के बाद में मोबाइल फ़ोन का यूज़ और तेज़ी से बढ़ना ही है, और अगर यूज़ बढ़ना है तो उससे नुकसान बढ़ना ही है। और जो पॉसिबल मेजर्स हम लोग ले सकते हैं, जो प्रिकॉशंस हम लोग ले सकते हैं,
इन नुकसानों से बचने के लिए तो डेफिनेटली हमें उनके साथ में जाना चाहिए। और इन्वायरो चिप आपको एक बार खरीदना है, जीवन भर ये आपके साथ में रहता है, जीवन भर ये ख़राब नहीं होगा। आप मोबाइल फ़ोन चेंज भी करेंगे तो आप उस नए मोबाइल फ़ोन पर ये पुराना इन्वायरो चिप भी लगा सकते हैं। अब दोस्तों अगर बात करें कि इस प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए आप लोग क्या क्या कॉमन मिस्टेक कर देते हैं, तो सबसे पहले आपको इसे सही से लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके मोबाइल फ़ोन का जो सेंटर है उस सेंटर से थोड़ा सा ऊपर आपको इस इन्वायरो चिप को लगाना है। कई लोगों को मैंने देखा है कि इन्वायरो चिप बिल्कुल टॉप पर लगा लेते हैं। और दूसरी बात कि आपको एक कन्फ्यूजन रहता है कि मोबाइल फ़ोन के कवर के अंदर इसे लगाएं या कवर के बाहर लगाएं, तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप इसे कवर के अंदर भी लगा सकते हैं, कवर के बाहर भी लगा सकते हैं। ये पूरी तरीके से आपकी कन्वीनियंस